बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन फिट्जजेराल्ड कैनेडी, जिसको जॉन एफ कैनेडी कहते हैं, कैनेडी ने कहा, विक्ट्री हैज अ थाउजेंड फादर्स, विक्ट्री हैज अ थाउजेंड फादर्स बट डिफीट इज एन ऑर्फन। इसको कुछ लोग यूं भी पढ़ते हैं, सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन। दो चीजें हैं, एक डिफीट और एक यहां पर क्या है, विक्ट्री। जब कोई शख्स कामयाब हो जाए, विक्टोरियस हो जाए, दुनिया उसको ऑन करती है। सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। पीपल एडमायर, प्रेज, यार कैसा, क्या एक बहादुर शख्स है ये, इसकी बहादुरी को सलाम, जरत को सलाम, इसने जो स्ट्रगल किया, इसका डेडिकेशन, स्ट्रगल, सल्यूट है इसको यार। तो जो शख्स कामयाब हो जाए, उसके पास विक्ट्री हो, सक्सेस हो, तो पूरा माशरा उसको ऑन करता है। अगर हम बात करें डिफीट की, नाकामी की, फेलियर की, हालांकि आपने कोशिश की है, आपने स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली अगर आप फेल हो गए, लोग क्या कहेंगे, कुछ किया ही नहीं इसने, लेजी था, फजूल, बहादुरी नहीं है, इसने कुछ भी नहीं किया, आवारागर्दी करना, इसने ऐसे टाइम को वेस्ट कर दिया। तो जो आपकी स्ट्रगल है, जो आपने मेहनत की एक्चुअली, हालांकि वो अलग चीज है, नाकामी कामयाबी अलग चीजें हैं, लेकिन आपकी जो स्ट्रगल तो है ना, लेकिन फिर भी लोग आपको डिसऑन करते हैं। कोई आपकी एडमायरेशन नहीं है, आपकी तारीफ नहीं है। फिर वहां पर यह चीज जब कल मैंने देखा, जैसे रिजल्ट अनाउंस हुआ सीएसएस 2022 का फाइनल रिजल्ट, बहुत सारे अकेडमीज हैं, बहुत सारे टीचर्स, चाहे लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं, कराची में हैं, वो ऑन कर रहे थे हमारे वो फ्रेंड्स को, वो दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, दोज क्वालिफाइड एंड दे गॉट एलोकेशन। ये मेरे पास आया पढ़ने के लिए, इसको मैंने काबिल बनाया, इसको मैंने पढ़ाया, इसको मैंने गाइड किया, इसने ज्वाइन किया मेरे एकेडमी को, इसके लिए इसने क्वालिफाई किया सीएसएस। अगर मेरे पास ना आता तो शायद फेल हो जाता। फिर ये तो डिफरेंट एकेडमीज ने क्या किया कि एक ही शख्स को, एक ही, वहां हमारा एक दोस्त है, कैंडिडेट है, भाई है या किसी बहन को, वो एकेडमी है, उसने लगा लिया उसका पोस्टर, पिक्चर लगा लिया। फिर एक और एकेडमी ने, एक और टीचर ने, लाहौर में, इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर, एक शख्स का मैंने 4-5 जगह पे देखा है कि उसने कहा कि ये मेरे पास पढ़ने आया था, इसको मैंने पढ़ाया है। अब ये क्या है कि क्रेडिट लेना, उसको ऑन करना, सिंपली ये कि आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए, मैंने पढ़ाया इस शख्स को, इसलिए इसने क्वालिफाई किया सीएसएस। तो मेरे पास अगर आप आओगे तो सीएसएस इजीली आप पास करोगे, वरना आप फेल हो जाओगे। चलो मैं समहाव मानता हूं, क्योंकि चाहे रिटन एग्जाम के लिए, चाहे आवाज के लिए, आप डिफरेंट टीचर्स को ज्वाइन करते हैं, पार्टिकुलरली फॉर इंग्लिश, क्योंकि एकेडमी के अंदर प्रॉपर असेसमेंट नहीं होती है। बेच में काफी स्टूडेंट्स हैं, काफी रश है, क्राउड है एक वहां पर, तो इंग्लिश के लिए एटलीस्ट आप एक अलग टीचर ज्वाइन करते हैं जहां प्रॉपरली आपका हो असेसमेंट, ऐसे के लिए, कंपोजिशन के हवाले से। और उसके अलावा शायद आपने और टीचर ज्वाइन किया आईआर के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, एक और सब्जेक्ट के लिए भी, तो एकेडमी में आप अलग गए, आपने एक दो टीचर अलग ज्वाइन किया, तो पॉसिबल है उसके पास भी गए, उसके पास भी गए, तो सबने कह दिया कि ये मेरा शागिर्द है। लेकिन ये कहना गलत है कि मेरे पास आया और मेरे वजह से इसने क्वालिफाई किया सीएसएस, ये बात गलत है।
दैट इज रॉन्ग। कहीं ना कहीं सबका कंट्रीब्यूशन है उस शख्स को काबिल बनाने के लिए। ठीक है, यहां तक भी बात ठीक है कि आपने ले लिया क्रेडिट, आपने उस शख्स को ऑन कर दिया। मैं देखता हूं कि लाहौर में खास तौर पे जो बड़े बड़े अकेडमीज हैं वो हर महीने में लगाते हैं कि हमारा एक न्यू सेशन है, न्यू बैच है, सेमिनार है, और वहां फोटो सेशन में क्राउड्स 100 से ज्यादा वहां उनके होते हैं स्टूडेंट्स पर। तो अंदाजा लगा लें आप कि 1000 पूरे साल के अंदर 1000 कैंडिडेट्स हैं जो एक एक अकेडमी को टाइम देते हैं। और मैंने कल देखा कि कोई 3 से लेकर 10 तक, कितने 3 to 10 कैंडिडेट्स थे, कहीं पर 4, कहीं पर 5 अकेडमी के अंदर, कहीं पर 10 तक। अब ये जो पास हो गए कोई 4, 5, 10 हर अकेडमी से, उनका आपने ले लिया क्रेडिट्स, उनको आपने ऑन कर दिया, उनकी आपने तारीफ की, एडमायरेशन की। भाई जो 1000 आपके पास आए थे, ये 970-80 कहां चले गए हैं? जरा उनके बारे में कुछ पूछें, वो जिंदा हैं, मर गए हैं, कहां चले गए हैं? जरा उनको भी आप अप्रिशिएट करो कि भाई आपने फाइटिंग की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे दोबारा भी आपको अपीयर होना है तो उसके लिए स्ट्रांग हो आप लाजमी। ये नहीं करेंगे ऐसे। इवन जो अकेडमीज हैं बड़े बड़े, उनको यूं करना चाहिए, जो उनके क्रीम स्टूडेंट्स हैं टॉप 50 या 100 साल के अंदर, दोज हु डिड नॉट क्वालिफाई सीएसएस, उनको दोबारा आप लेकर आए कि आप दोबारा हमारे पास आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा आप आओ। आपने वो एनर्जी देखा हम लोगों ने, वो आप में पोटेंशियल है, एबिलिटी है, यू कैन टेक इट अगेन। उनको बुलाएं, फ्री में उनका आप करें असेसमेंट, तो हम मानेंगे फिर आपको भी। बहरहाल 1000 में से 3, 4, 5 पास हो गए, इट्स नॉट बिग डील। जो आपके फेल हैं जरा वो भी लेकर आओ ना सामने कि हमारे पास 1000 आए थे, 1200 आए थे, 1500 आए थे, वहां से 4 पास हो गए हैं। ये वो काम नहीं करेंगे। एक स्मॉल स्टोरी है, मुझे याद आ गया अभी। वो हमारा एक दोस्त है, ये आज से 2 साल पहले की बात है। हैदराबाद में हम तकरीबन जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एक रोड साइड में एक ढाबा है, वहां पर हमारा था गैदरिंग, चाय पीना एक ढाबे पर खुले आसमान में। और उसकी नेचर कुछ यूं है कि वो अपना तारीफ खुद करता है। हालांकि अपनी तारीफ करनी चाहिए अगर आप डिजर्व करते हैं तो। अगर आपका बड़ा अचीवमेंट है तो क्यों आप वेट करें कि दुनिया मेरी तारीफ करे, वो मेरे बारे में कुछ बातें करें? नहीं, आप खुद भी कुछ कर सकते हैं कि मैंने अच्छा काम कर दिया, लेकिन वो तब जब आप लायक हों, जब आप डिजर्व करते हैं। बहरहाल हमारा एक दोस्त है, वो टीचिंग कर रहा है, वो काफी हमसे सीनियर है, तो उसकी हैबिट है तारीफ करना बिला वजह, वो भी विदाउट एनी रीजन तारीफ करना कि जिनको मैंने पढ़ाया वो आज बन गए हैं सीएसएस ऑफिसर। हालांकि उसने कभी टीचिंग की नहीं सीएसएस के लेवल की, वो पढ़ाता है 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर को इंग्लिश, ठीक है, एक प्राइवेट टीचिंग कर रहा है कॉलेज के अंदर, स्कूल कॉलेज के अंदर। तो उसकी बिलावजह तारीफें। मेरे शागिर्द हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में जॉब कर रहे हैं, मेरे शागिर्द हैं उन्होंने क्वालिफाई किया एमओडी का टेस्ट, मेरे शागिर्द हैं वो अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, यूरोप में हैं, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। और जहां हम चाय पी रहे थे, मैंने कहा ये 3-4 महीने की बात है, ये हमने मुसलसल वहां पर चाय पिया, 2 साल पहले की बात है आज से। और वहां कोई बड़ा सा एक शॉपिंग मॉल भी था, बड़ा सा एक मॉल था साइड में। तो वहां कोई गाड़ी आकर रुके, एक ऐसा शख्स, उसके पास ग्रैंडी है, अल्टिस है, या कोई क्रोला है, या इवन जो है जो अल्टो है या कल्टस गाड़ी है। तो क्या कहे, ये देखिए जरा, ये मेरा शागिर्द है, इसको मैंने पढ़ाया, और यहां से उठकर चला जाए, वहां मिले, उसको लेकर आए फोर्सली, और हमें बताया कि देखो अकरम भाई ये मेरा शागिर्द है, इसको मैंने पढ़ाया। और वो जिसको लेकर आता था वो भी नाखुश था, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था कि यार ये भी मेरा जान छोड़े, हाथ छोड़े, मैं चला जाऊं यहां से। और रियलिटी तो ये कि वो इसके शागिर्द कभी थे ही नहीं, वो इसके दोस्त थे, या कभी हेलो हाय हुआ, या कभी उसके पास आए एक दिन के लिए, यार ये चीज है एक पैराग्राफ समझाओ मुझे।
तो उनके पास जाना, उनको फोर्सली जोर कर इधर आ जाओ और हमें बताए आकर, ये देखो ये मेरा दोस्त है, मेरा शागिर्द भी है, अभी अमीर बन चुका है, 2-2.5 लाख इसकी तनख्वाह है, ये जॉब कर रहा है ये। और जिनको लेकर आए कि मेरे शागिर्द रह चुके हैं, मेरे ये स्टूडेंट्स हैं, वो इसको टीचर भी ना माने। एक ने भी कभी नहीं कहा कि हाँ यार ये वाकई हमारा टीचर है और सर ने हमें पढ़ाया। दूसरे भी हमारे टीचर्स थे, लेकिन सर ने भी हमें पढ़ाया और हम आज इस मकाम पर। किसी ने भी अल्फाज नहीं कहे और इसने कहा बार बार कि ये मेरा शागिर्द है, ये किया वो किया ऐसा। एक बार क्या हुआ, एक बार हुआ क्या, हम चाय पी रहे थे, हकीकत में उसका वहां से शागिर्द गुजर रहा था। बेचारा गरीब था, एक मजदूर था, वो रंग करने वाला पेंटर। वो कहीं पेंटिंग करके वापस जा रहा था, उसके कपड़ों में वो लगा हुआ था कलर वगैरह भी। बेचारा बहुत गरीब सिंपल लग रहा, मजदूरी कर रहा था वो। और बेचारा इतना इखलाकी वेल मैनर्ड था वो। उसने देखा, वहां से खुद चला कर आया कि सर अस्सलाम वालेकुम। वो झुककर मिला, उसने हाथ दिया कि सर मुझे बहुत खुशी है, कुछ साल पहले मुझे आपने पढ़ाया था। तो उस बेचारे ने कहा कि सर मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने आज आपको दोबारा देखा, सर आप कैसे हो। तो वो बेचारा मजदूर, वो पेंटर इज्जत से आया, खुशी से आकर मिला कि मेरा उस्ताद है, मेरा टीचर है। उसने सलाम किया, सर आप कैसे हो, सर आप खुश हैं, सर आपको मैं चाय पिलाऊं। तो क्या कह रहा है ये उसको, तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो, मैं तुझे जानता भी नहीं, तू कहां से आ रहा है, मैंने कहां पढ़ाया तुझे। वो कह रहा है सर क्यों, क्या हो गया आपको, मुझे आपने पढ़ाया उस कॉलेज में, उस स्कूल में। हम हंस रहे थे कि यार जो आपसे हाथ नहीं मिला रहे थे, आपको ऑन नहीं कर रहे थे और फोर्सली आपने कहा बार बार के ये मेरे शागिर्द हैं, क्योंकि वो अमीर लग रहे थे, उनके पास गाड़ियां थे, और ये हकीकत में आपका शागिर्द है बेचारा। और इसकी यू नो ही इज रेस्पेक्टफुल, ये खुद चला आया, इसने आपको अप्रिशिएट किया, इसने आपकी इज्जत की कि आप मेरे उस्ताद रह चुके हो। और खुदा के वास्ते बेचारे इसको आप ऑन तो करो। अरे नहीं यार छोड़, तो पता नहीं कहां से आ रहा है ये, इसका दिमाग खराब है ये। तो यार ये कम नहीं करना चाहिए ना, एटलीस्ट जो फेल्यूर हैं उनको भी लाजमी आप ऑन करें, उनको भी बुलाएं, सामने लेकर आए उनको भी आप। तो ये बार बार क्रेडिट लेना कि इसको मैंने पढ़ाया, और 4-4 अकेडमीज हैं, टीचर्स हैं, हर किसी ने कहा कि मेरा शागिर्द है, मेरा शागिर्द है, मेरा शागिर्द है। अब ये पैसा कमाना, ठीक है पैसा आप कमाएं, आपका हक बनता है, बिल्कुल आपका हक बनता है, ये चोरी नहीं है, टीचिंग है, ये आपकी स्ट्रगल है, सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो आपका राइट बने तो उसको आप प्रमोट करें लाजमी। अल्लाह हाफिज।